हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यू ऑल, होप यू विल। सो आज हम लोग क्लास 2 का लेसन 13 गोइंग टू अ पिकनिक इस स्टोरी को जो है पढ़ने चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोइंग टू अ पिकनिक मीन्स पिकनिक पर जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी में जो है कौन पिकनिक पे जा रहे हैं और इसको समझते हैं। देखिए इसमें कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं, जैसे इसमें रवि है और उनके दोस्त हैं जो कि अपने रामू चाचा के साथ पिकनिक पे जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रामू चाचा से मिलते हैं, रवि और उनके दोस्तों से मिलते हैं। तो चलिए मैं आपको मिलवाता हूं। देखिए, रवि इज गोइंग फॉर अ पिकनिक विथ हिज फ्रेंड्स। रवि जो है पिकनिक पे जा रहा है विथ हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। दे वेट फॉर रामू चाचा टू कम एंड पिक देम अप। दे वेट फॉर रामू चाचा, और वो अपने रामू चाचा के लिए जो है रुका हुआ है। टू कम एंड पिक देम अप, और वो जब आएंगे तो इनको लेकर जो है वो जाएंगे। फिर अ बस कम्स अलोंग, एक बस जो है उनके समीप आता है। द ड्राइवर सेज कम विथ मी, और उसमें से जो है ड्राइवर कहता है कम विथ मी, चलो आओ मेरे साथ। दे से नो थैंक यू, तो रवि और उनके दोस्त बोलते हैं उनको नहीं नहीं थैंक यू, नो थैंक यू, उनको मना कर देते हैं। फिर देन अ कार कम्स लॉन्ग, और फिर उसके जाने के बाद, बस को जाने के बाद एक कार आता है। द ड्राइवर सेज कम विथ मी, उसमें से जो है ड्राइवर कहता है कम विथ मी, तुम मेरे साथ आ जाओ। दे से नो थैंक यू, तो ये रवि और उनके दोस्त कहते हैं नहीं आपका धन्यवाद, मैं आपके साथ नहीं आ सकता हूँ। फिर देन अ मोटर बाइक कम्स अलोंग, फिर उनके समीप, उनके पास जो है एक मोटर बाइक आता है। द ड्राइवर सेज, और उससे जो है मतलब जो मोटर बाइक चला रहा होता है वो कहता है कम विथ मी। दे से, अब ये जो बच्चे हैं ये जवाब देते हैं नो थैंक यू, नहीं धन्यवाद। फिर देन अ जीप कम्स अलोंग, फिर एक जीप आता है। द ड्राइवर सेज कम विथ मी, और ड्राइवर जो है कहते हैं कि तुम लोग मेरे साथ आ जाओ। दे से, बच्चे लोग कहते हैं नो थैंक यू, नहीं धन्यवाद। फिर उसके बाद अ मैन विथ अ ट्रक कम्स, एक ट्रक आता है, उसमें ड्राइवर जो है कहता है ही सेज कम विथ मी, कि चलो मेरे साथ। दे से नो थैंक यू, बच्चे बोलते हैं नो थैंक यू। फाइनली रामू चाचा कम्स अलोंग विथ हिज साइकिल वैन, और लास्ट में जो है फाइनली रामू चाचा अपने साइकिल वैन से जो है आते हैं। ट्रिंग 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 ऑन इज साइकिल वैन, और फिर वो अपने साइकिल वैन पे बैठ जाते हैं। देयर इज अ बास्केट ऑफ फूड एंड वाटर फॉर द पिकनिक, और उसमें जो है देयर इज अ बास्केट ऑफ फूड, एक बास्केट होता है भोजन का, उसमें भोजन वगैरह रखे होते हैं पिकनिक पे खाने को, एंड वाटर फॉर द पिकनिक, और पानी वगैरह भी सारे जो है पिकनिक के लिए तैयार करके वो लाते हैं। और सारे बच्चे उस साइकिल वैन पे जो है बैठकर और फिर अपने पिकनिक को चले जाते हैं। ही सेज लेट्स गो, और फिर जब आते हैं तो कहते हैं दे से हैप्पीली यस थैंक यू। रवि एंड हिज फ्रेंड वेंट टू द पिकनिक स्पॉट विथ रामू चाचा। रवि और उनके दोस्त जो है वेंट टू द पिकनिक, वो पिकनिक को चले जाते हैं स्पॉट विथ रामू चाचा, अपने रामू चाचा के साथ। तो देखिए इस स्टोरी का जो है मोरल क्या है। देखिए, जब भी हमारे रिलेटिव्स, पेरेंट्स, जो हमारे करीबी के जो लोग होते हैं, जो हमें इंस्ट्रक्शंस दे दिए होते हैं पहले कि मैं आ रहा हूँ, राइट, और वैसे भी हमें जाना किन के साथ चाहिए, तो अपने लोगों के साथ जिनको हम जानते हैं। किसी भी अनजान जगह पे जा रहे हैं या फिर हम घर से दूर जा रहे हैं, वहाँ शायद मम्मी पापा ना हो, तो हम अपने रिलेटिव्स के साथ जाएं तो बेहतर होता है। अदरवाइज कोई हमें लिफ्ट दे या फिर कुछ भी किसी भी तरह का, तो हमें वो उसका जो है एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हम नहीं जानते हैं ना वो व्यक्ति कैसे है, तो हम कैसे मतलब उस व्यक्ति का हम लिफ्ट ले सकते हैं। सो इन चीज़ों के लिए जो है इसमें अवेयरनेस है, बहुत ही अच्छा। फिर वो चाहे पिकनिक हो, चाहे स्कूल हो, फिर वो चाहे हम स्कूल से घर जा रहे हो या फिर घर से स्कूल जा रहे हो या फिर मार्केट में किसी काम के लिए गए हो, कुछ भी ऐसा काम है जो कि हम घर से बाहर जा रहे हैं या फिर, तो हमें अनजान व्यक्तियों से, स्ट्रेंजर पर्सन से बच के चलना है। जब तक हमारे पेरेंट्स अलाउ ना करें, जब तक हमारे जब हम उस व्यक्ति को जब नहीं जानते हैं तो उससे कोई वार्तालाप नहीं, ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। इज दैट क्लियर? सो इस स्टोरी में यही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। व्हाट व्हीकल इज दिस?
जो सामने पिक्चर दिए गए हैं इसके नाम क्या है उसको हमें मेंशन करने हैं। देखिए व्हाट व्हीकल इज दिस, यह कौन सा व्हीकल है? बस, व्हीकल मीन्स गाड़ी, तो इसको हम बस कहते हैं ना, हमारे स्कूल बस या फिर जो भी लोकल बस जो चलते हैं। व्हाट व्हीकल इज दिस, यह कौन सा है? अभी हमने जस्ट फिगर में देखा है ना, इसको जीप कहते हैं। जीप से एक पर्सन आता है ना, ड्राइवर, और बच्चों को कहते हैं व्हाट व्हीकल इज दिस, यह क्या है? मोटर बाइक, इसको बाइक भी कहते हैं। ओके, व्हाट व्हीकल इज दिस, यह कौन सा है? इसको हम कार कहते हैं। व्हाट व्हीकल इज दिस, यह क्या है? यह ट्रक है, इसको हम ट्रक कहते हैं। ट्रक पे माल लोडिंग करते हैं ना, बड़े बड़े से जो भी। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स। चलिए देखते हैं ये क्या है, इसके नाम क्या है मेंशन करना। जैसे इसको कार बोलते हैं, इसको बस बोलते हैं, इसको बाईसाइकिल बोलते हैं और इसको ट्रक कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर फेवरेट व्हीकल एंड राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट इट। देखिए जो भी फेवरेट व्हीकल है उसका पिक्चर उगाना है, यहाँ पे ड्रॉ कर लेने हैं, एंड राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट इट, और उसके बारे में कुछ लाइन को लिखने हैं अपने से। देखिए तो मान लीजिए कि यह मेरा कार है, वैसे मुझे आता नहीं है ड्राइंग, आप तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, बना लेंगे। खैर चलिए, मुझे तो ऐसे ही आते हैं बनाने। आगे बढ़ते हैं। माई फेवरेट व्हीकल इज अ कार। मेरा जो फेवरेट व्हीकल है वह एक कार है। आप अपने शब्दों में भी मेंशन कर सकते हैं, मैंने जो लिखा है वो आपको बता रहा हूँ। It has 4 wheels and an engine। उसके पास देखिए 4 चक्का होता है, और बिना इंजन का क्या कोई भी गाड़ी चलेगा? सर नहीं चलेगा। It can take me and my family to different places। और हम इसमें बैठकर पापा मम्मी भाई बहन सभी लोग बैठकर जो है पिकनिक पे घूमने जाते हैं, या फिर जब भी हमें कहीं घूमने का मन होता है तो सभी लोग, सारे फैमिली मेम्बर्स जो है बैठकर कहीं घूमने चले जाते हैं, कहीं टूर पे चले जाते हैं। इज दैट ओके? नेक्स्ट, इट इज़ वेरी फास्ट एंड कंफर्टेबल। और सच में यह बहुत फास्ट चलता है, बहुत फास्ट, और काफ़ी कंफर्टेबल जर्नी भी होता है। कार में बैठने के बाद बहुत रिलैक्स महसूस होता है ना। हाँ, ज़्यादा देर बैठने के बाद ऑफकोर्स समझ सकते हैं थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन खैर चाहे जो भी हो, कार में बैठने का फीलिंग कुछ और होता है। ओके, जर्नी में। ओके, तो देखिए इस तरह से ये भी क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रिडल टाइम। व्हाट व्हीकल इज दिस? देखिए, इट इज अ व्हीकल, इट मूव्स इन वाटर, इट राइम्स विथ कोड, इट इज अ बोट। देखिए इट इज अ व्हीकल, यह एक गाड़ी है जो कि इट मूव्स इन वाटर, जो पानी में जो है चलता है। इट राइम्स विथ कोड, और राइमिंग वर्ड उसका कोट है, तो हम उसको पहचान सकते हैं, अच्छा बोट है जो पानी में चलता है। राइट, बोट का ही ना राइमिंग वर्ड कोट होता है। ओके, नेक्स्ट, इट इज़ अ व्हीकल, इट रन्स ऑन फ्यूल, और यह फ्यूल पे चलता है। इट हैज़ 2 विंग्स, इसके पास 2 विंग्स होते हैं। अच्छा, इट फ्लाइज इन द स्काई, और ये स्काई में, अच्छा स्काई में तो एरोप्लेन होता है। ओके, इट इज़ एन एरोप्लेन। तो देखिए कितना, मतलब ये रिडल जो है बहुत अच्छा लगता है। आप भी गूगल पे सर्च कीजिएगा रिडल वगैरह, इस तरह के जिसको हम छोटे छोटे पहेलियाँ के माध्यम से जो क्वेश्चन करते हैं ना क्लास में, बच्चों को अच्छा लगता है। वही ये सवाल था। चलिए, तो इस तरह से जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसा लगा, एंड करीबी के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।